मेरे साथ आज कौम की एक बड़ी लीडर मौजूद है, मरियम नवाज साहिबा। मियाँ साहब आ रहे हैं और मैं उनकी बेटी जैसी हूँ, ओरिजिनल में बेटी नहीं हूँ। मियाँ साहब आएंगे तो आप जाएंगी? कुछ ढोल वाले भी बुक करवाए हैं, अपनी कमेटी के ख्वाजा सरा भी हैं, गाड़ियों की बुकिंग भी करवाई है। इंशाल्लाह हम जाएंगे। अगर आप जिंदा रहे तो आप भी आ जाना, देख लेना हमारा कैसे जोश है। भाई लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताएं। मरियम के पापा चोर हैं। जितने भी हमारी फैमिली है वो इमरान खान की पार्टी के हैं। मरियम नवाज के फैन जो है वो आपको बुलाते हैं? और गिफ्ट वगैरह भी देते हैं। मैं पहले और आखिरी दफा रात को मेले पे गई थी, जो नहीं होना था वो हुआ है। क्या हो गया आपके साथ हैरिश? भाई अल्लाह मैं कैसे बताऊँ अभी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डिजिटल रंग के प्लेटफॉर्म से शुएब हसन आपसे मुखातिब है। नाजरीन, मेरे साथ आज कौम की एक बड़ी लीडर मौजूद हैं, कौम की बेटी मौजूद है, मरियम नवाज साहिबा। इनके वालिद साहब भी 21 तारीख को वापस आ रहे हैं। इनसे जानते हैं कि क्या एहतमाम कर रही हैं, तैयारियाँ कैसी चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं मरियम आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक हूँ। क्या तैयारियाँ कर रही हैं? आपके वालिद साहब लंदन से आ रहे हैं। जी मेरे वालिद साहब तो नहीं हैं, मियाँ साहब आ रहे हैं और मैं उनकी बेटी जैसी हूँ, ओरिजिनल में बेटी नहीं हूँ। मेरे अब्बू को पता चल गया तो मुझे वैसे शहीद कर देगा। पहली मर्तबा आपको कब ये इंकशाफ हुआ कि आप मरीम नवाज जैसी हैं? खुद से ज्यूम कर लिया या किसी ने कहा आपको कि आप मरीम जैसी हैं? जी कोई चीज़ वायरल या कोई काम हो तो कहने से होता है, खुद तो इंसान अपने आप को पता नहीं बादशाह समझते, तो बादशाह होते तो नहीं है। नहीं, थोड़ा बंदा गेटअप करता है ना, किसी का फ़ैन हो तो वैसा मेकअप करने की कोशिश करता है, बाल बनाने की कोशिश करता है, ना भी हो तो थोड़ा बहुत दिखना शुरू हो जाता है। कुछ ऐसा किया या वैसे ही लोगों ने कहना शुरू किया तो फिर आपका रुझान ज़्यादा बढ़ गया उस? मरीम नवाज जैसी शक्ल नहीं बनाई, वैसे शक्ल मिलती है लेकिन मेकअप उन जैसा नहीं किया, गेटअप उन जैसा नहीं बनाया। तो तैयारियाँ क्या कर रही हैं अभी? मियाँ साहब आएंगे तो आप जाएंगी? जी मैं ज़रूर जाऊंगी और मैंने कुछ ढोल वाले भी बुक करवाए हैं और कुछ अपनी कमेटी के ख्वाजा सरा भी हैं और गाड़ियों की बुकिंग भी करवाई है। इंशाल्लाह हम जाएंगे। तो अगर आप ज़िंदा रहे तो आप भी आ जाना, देख लेना हमारा कैसे जोश है और कैसे डांस करके और इस्तकबाल करते हैं फूलों से। और मुझे उम्मीद है पहला इस्तकबाल भी मैं करूँगी। कभी ऐसा हुआ हो कि आप तैयार श्यार होके जा रही हैं और पीछे से आवाज़ आ जाए कि मरियम के पापा? वो तो अभी मैं बाहर निकलती हूँ, इधर खड़े अंदर खड़े होकर सुन लेना बाहर लोग क्या कहते हैं। क्या कहते हैं बताएं। मरियम के पापा चोर हैं। तो फिर इससे खुश होती हैं, गुस्सा आता है आपको? नहीं वो अवाम पागल है, मैं उनको क्या कह सकती हूँ। उनको ऐसा क्यों कहते हैं मरीम के पापा चोर हैं? उन बेचारों को पता नहीं है ना, जो मसलन के क्या कहूँ, अभी कोई बड़े होते हैं कोई छोटे हैं, लेकिन ये बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने इतने ज़्यादा काम किए हैं, पाकिस्तान में बहुत कुछ किया है। लाजमी नहीं है कि हर किसी के घर में वो राशन डाल के दें। ये जो गलियाँ सड़कें वगैरह इतने काम किए हैं ये उन्होंने किया हुआ है। इमरान खान ने क्या किया है? वाकई मियाँ साहब की फ़ैन है या शक्ल मिलने के बाद हुई है? नहीं नहीं, मैं उनकी फ़ैन हूँ। मेरे जो फैमिली के जितने घर वाले हैं, हम माशाल्लाह से 14 बहन भाई हैं, तो जितने भी हमारी फैमिली है वो इमरान खान की पार्टी के हैं। अच्छा, तो आप क्यों मरीम नवाज की पार्टी? मेरे साथ गुस्से होते हैं। तो आप उधर क्यों चली गई? मेरे भाई अगर इस तरह की बात हो या इंटरव्यू देख ले, मैं घर जाती हूँ, मेरे साथ लड़ते हैं। कि क्यों मरीम बनी आप? नहीं वो गलत बातें करते हैं कि वो इस तरह है वो इस तरह है, तो आप क्यों ऐसे कहती हैं या क्यों इंटरव्यू देती हैं? फिर आप डिफेंड नहीं नहीं, नहीं मैं कहती हूँ मैं उनकी फ़ैन हूँ। अच्छा, हाँ कभी मुलाकात हुई है मरीम नवाज से? जी मुलाकात एक दो दफ़ा हुई है, दूर से हुई है, जैसे कि इलेक्शन वगैरह में आती हैं। दूर से? कितनी दूर से? टेलीविजन से? आप इधर और वो टेलीविजन? नहीं चाचू, वो मसलन की गाड़ी में होती हैं, हम खड़े होते हैं देखते हैं, इस ऐसे करती हुई जाती हैं। अच्छा, वैसे ख्वाहिश है उनसे मिलने की? जी ख्वाहिश तो है, अगर वो मिलना चाहें तो मैं मिलूँगी। आपके चैनल से वो वीडियो अगर आप देख रही हैं तो मैं शहर बलोच दाता दरबार लाहौर पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। मरीम नवाज़ की नंबर 2 शक्ल वाली, तो आप मिल सकते हैं अगर मिलना चाहें तो। तो सहरिश, आप प्रोग्राम वगैरह करने भी जाती हैं? बहुत ज़्यादा करने जाती हूँ। कैसे लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं? क्या ये पहले से फिक्स होता है, टाइमिंग लेते हैं आपसे, या वैसे ही आप चली जाती हैं जैसे अक्सर हमारे मोहल्लों में होता है? मैं बताती हूँ, जो मैंने मरीम नवाज़ की हम शक्ल वाली पहली वीडियो बनाई थी, मैडम हुमैरा उनका नाम है, चैनल का नाम मुझे नहीं आता क्योंकि मैं स्कूल इतना कम नहीं पढ़ी, ज़्यादा पढ़ी हूँ, उर्दू मुझे सही नहीं आती। और वो एक दिन में 8 मिलियन हो गया था। अच्छा, एक दिन में 8 मिलियन होता, और उसके एंड पे मैंने नंबर बता दिया था गलती से कि जो मेरे पास मिलना चाहते हैं या फ़ैन आ सकते हैं। तो वो लोग बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, गलत बातें, गलत मैसेज, कोई ऑफ़र कर रहा था, क्या कुछ कह रहे थे। तो तकरीबन 1.5-2 महीने मैंने अपना नंबर बंद रखा है, सब नंबर ब्लॉक करके, तो अभी वो नंबर चला रही हूँ। तो ये जो है फंक्शन पे, जैसा कि मैं अभी रात को मांगा मंडी में गई हुई थी, तो उधर जो लोग होते हैं जिन्होंने बुलाया था, अगर उन्होंने मुझे दोबारा बुलाना है तो उनसे कनेक्ट करेंगे, उनको बुला के दो, तो फिर हम चले जाते हैं। तो इस तरह रब्ता हो जाता है। और जो उनके फ़ैन हैं, उनके चाहने वाले हैं,
तो वो मुझे बुलाते हैं और मरीम नवाज के फ़ैन जो हैं वो आपको बुलाते हैं? और गिफ्ट वगैरह भी देते हैं। यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, टिकटॉक वगैरह पे वैसे तस्वीरें लगवाते हैं, बहुत खुश होते हैं, इज़्ज़त देते हैं, मुझे खुशी होती है दिल में। यानी मरीम बनने के बाद आपका ये जो फंक्शन वगैरह प्रोग्राम्स हैं बढ़ गए हैं, हाँ, ये बढ़ गए। फ़ायदा हुआ आप? हाँ, बहुत फ़ायदा हुआ और आप लोग भी आते हैं, आप उनके चाहने वाले, मेरे चाहने वाले नहीं हैं। आप उनके चाहने वाले मेरे पास आते हैं कि वो तो नहीं मिल सकती, हम उनकी हम शक्ल से मिलने जाते हैं या इंटरव्यू करने आते हैं, तो आपकी मेहरबानी। प्रोग्राम्स करने आप जाती हैं, विलेज एरियाज़ में भी जाती होंगी आप, गांव वगैरह में, तो प्रॉब्लम्स आती हैं? कुछ गांव के लोग अक्खड़ मिजाज भी होते हैं। आपके साथ या मेरे साथ? आपके साथ मैं तो जाता ही नहीं ना। नहीं, मेरे साथ नहीं करते, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं हम पहले बात कर लेते हैं कि फैमिली का फंक्शन हो तो मैं चली जाती हूँ, अगर मर्दों का हो तो मैं नहीं जाती, क्योंकि मर्दों में शराब वगैरह पीते हैं और बदतमीज़ियाँ होती हैं और काफ़ी ज़्यादा मसलन परेशानी होती है, तो बेहतर है घर से ही ना जाओ। मेले वगैरह पे भी जाती हैं? मैं पहले और आखिरी दफ़ा रात को मेले पे गई थी। तो क्या हुआ? जो नहीं होना था वो हुआ है। क्या हो गया आपके साथ हैरिश? भाई अल्लाह, मैं कैसे बताऊँ अभी। वो कुछ लोग थे मसलन के बदतमीज़ समझ लो या घटिया समझ लो, इस तरह के थे, मसलन शराब वगैरह पी, तो वो कहते थे इसको बाहर ले आओ और इसका डांस हमने देखना है। तो जो मेले के इंतज़ामिया थे वो कहते थे अगर आप बाहर आएंगी तो ये गलत हरकतें करेंगी, लड़ाई हो जाएगी, हमारा फंक्शन ख़राब हो जाएगा, तो आप अंदर बैठे रहे। तो धमकियाँ लगा रहे थे कि अगर ये रास्ते में आएगी तो हम इसको शहीद कर देंगे। शहीद आप कश्मीर जंग करने के लिए गई हुई हैं जो शहीद हो जाएंगे? मसलन कि किसी को कोई वैसे मार देता है बगैर कसूर के तो वो शहीद ही होता है। हाँ इतना जज्बा आप में शहादत का? जी, तो आपकी अक्लदानी पुरानी, आप शायद इस जाने में नहीं जानते होंगे। तो वो फिर मुझे कहते थे कि आप इधर रुक जाएं, तो सब लोग चले गए, तो हम अकेले बैठे हुए थे कि मेरा बच्चा साथ था, मसलन मेरा चेला था, तो हम उधर चारपाई पे बैठे रहे। अजान हो गई, नमाज हो गई, सुबह फिर गाड़ी पे इधर मुझे छोड़ के गया। कितने चेले हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 188 चले हैं। किधर? मुझे तो यहाँ एक भी नजर नहीं आ रहा। ये सामने सारे सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं, इधर तक हैं, आगे मीडिया वाले हैं, ये सब है वो बैठे हुए हैं। तो मैं उनको साथ नहीं रखती, मैं रहती अकेली हूँ ना। अच्छा, मियाँ साहब के बारे में बताएं, पक्का आएंगे इस बार? वो पिछले कई सालों से यही कह रहे हैं कि आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। नहीं आएंगे, अभी वो आएंगे तो हम इलेक्शन शुरू करवाएंगे, और अगर मेरी ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अगले इलेक्शन पे भी मैं हिस्सा लूँगी। क्या मैसेज देंगी मियाँ साहब और मरीम नवाज के नाम? जी, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। मैं उनको चाहती हूँ, मियाँ साहब को और मरीम नवाज़ को और उनकी पूरे फैमिली को, उनकी बहुत बड़ी मैं फ़ैन हूँ। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, खुशियाँ लाएँ, और इंशाल्लाह अगली हुकूमत उनकी होगी, मेरी दुआ है। और अगर दिल करे तो मेरे साथ भी मुलाकात कर लेना, ये इनके चैनल से रब्ता कर लेना। और मेरा नाम तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि वीडियो तो आप देखते हैं मेरी, लेकिन आप मुझे बुलाते नहीं हैं। मरीम जैसी आवाज़ निकाल लेती? नहीं, आवाज़ मैं नहीं निकाल सकती, क्योंकि आवाज़ थोड़ी मेरी भारी है, उनकी बारीक है। मरीम नवाज की आप फ़ैन हैं, इमरान खान के बारे में क्या कहें? अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, जो कुछ भी किया उन्होंने अपने हिसाब से तो अच्छा किया, आवाम उसको अच्छा समझे या ना समझे, तो अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे। और दोबारा अगर वो ज़िंदगी में हुकूमत पे आते हैं तो इंशाल्लाह अच्छे काम करेंगे, जो हो गया उनके लिए बहुत ही हुआ। शक्ल तो आपकी मरीम नवाज जैसी है, तो क्या उनकी तरह सियासत में आना चाहेंगी? अगर फ्यूचर में कोई ऐसा सीन हो, आप इलेक्शन में खड़ी हो, कुछ ऐसा सोचा है कभी? जी, सोचा है। इस साल तो इस मसलन इस इलेक्शन में तो नहीं आ सकती, अगले इलेक्शन पे अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह मैं आऊँगी। अपनी कमेंटी के लिए मैं खड़ी होंगी, ज़्यादा मैं ख्वाब लोगों को नहीं दिखाती। अपनी कमेंटी के लिए इंशाल्लाह मैं ज़रूर आवाज़ उठाऊँ। ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए आप आवाज़ उठाएं। जी जी नाज़रीन और सामाइन, सैरिश बलोच मेरे साथ मौजूद थी, मरीम नवाज़ की हम शक्ल हैं। आपने सारी इनकी गुफ्तगू जानी, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।